इस वजह से पूरा पैसा गंवा देते हैं, यहाँ तक कि वाइफ की ज्वेलरी तक बेच देते हैं। जॉब इनको अच्छा नहीं लगता। इसके बाद इस लड़के की जिंदगी पलटने वाली होती है, क्योंकि अब ये बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और पता है ये लड़का कौन था। और इस सिंपल चीज की वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं। सोच करके पैसा डालते रहते हैं कि नेक्स्ट टाइम फिर से पैसा बन जाएगा। उनको लगता है कि अगर ये ट्रेड अभी नहीं बाय किया तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। एंड ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं। अब कमाएंगे नहीं कमाएंगे इसका श्योरिटी नहीं है, प्लानिंग करके चलते हैं तो उस 90% में आपका नाम ही नहीं आए। प्लानिंग एंड रिसर्च सही होगी तो सक्सेसफुल होना तय है। 29/7/1954 घाटकोपर, मुंबई। एक बच्चे का जन्म होता है जिनके पापा कपड़े के बिजनेस में थे। 1964 इनके पापा का हेल्थ अच्छा नहीं रहता, जिसकी वजह से इनकी पूरी फैमिली रायपुर आ जाते हैं, जहां बहुत सारे बिजनेस करते हैं, मगर हर बिजनेस में फेलियर का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से पूरा पैसा गंवा देते हैं, यहां तक कि वाइफ की ज्वेलरी तक बेच देते हैं। छोटा मोटा बिजनेस रन हो सके एंड फैमिली किसी तरीके से चल पाती है, लेकिन इतने डिफिकल्टीज के बावजूद भी बच्चों के एजुकेशन में कोई भी कमी नहीं रखते। ये बच्चे अब बड़े हो जाते हैं। 1973 अब ये अपने बेटर फ्यूचर के लिए मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां लाला लाजपत राय कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन करवा लेते हैं। इस लड़के को क्रिकेट खेलना भी बहुत पसंद था, तो अपना हाथ क्रिकेट में भी आजमाते हैं और बीकॉम करने के दौरान काफी कंपनी भी ज्वाइन करते हैं और जॉब में थोड़ा बहुत सक्सेस मिलता है, मगर जॉब इनको अच्छा नहीं लगता। 1976 ये लड़का अब न्यू इंडिया एश्योरेंस के हेड ऑफिस को ज्वाइन कर लेते हैं। बाद में बेटर फ्यूचर के लिए इसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करवा लेते हैं। इसके बाद इस लड़के की जिंदगी पलटने वाली होती है, क्योंकि अब ये बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विजिट करने लगते हैं। इनकी मेहनत एंड शिद्दत से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के रेस्ट्रिक्टेड क्लब एंड ट्रेडिंग हॉल में एंट्री मिल जाती है। वहां पुराने ब्रोकर पी अंबालाल के साथ काम करने का मौका मिलता है। 1976 से 1984 तक इनकी जिंदगी बहुत उतार चढ़ाव से गुजरती है। बाद में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी छोड़ देते हैं और फिर भाई के साथ मिलकर के अपना ग्रो मोर इन्वेस्टमेंट कंपनी खोलते हैं। कुछ सालों में काफी सक्सेस मिलता है एंड 80s के टाइम इस लड़के का नाम पूरे वर्ल्ड में होने लगता है। जिस स्टॉक में ये हाथ डालते हैं वही स्टॉक का डिमांड बढ़ जाता है। और पता है ये लड़का कौन था? हर्षद मेहता। जी हाँ, जिसे स्टॉक मार्केट का बेताज बादशाह कहा गया और इन्हीं का नाम पड़ गया था द बिग बुल ऑफ स्टॉक मार्केट, जिनका नेटवर्थ 1992 में 3,542 करोड़ हो जाता है। आप अगर स्टोरी बताते टाइम इनका नाम जान गए होंगे तो इसका मतलब है कि आप स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग में या तो फ्यूचर बनाना चाहते हैं या तो नॉलेज रखना चाहते हैं। कमाल की बात यह है कि एक गरीब घर का लड़का स्टॉक मार्केट में घुस के हजारों करोड़ का मालिक बन जाता है, जिसका नाम बिग बुल भी पड़ गया। तो ये बात तो सच है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के बाद लोग अमीर होते हैं, बट दूसरी तरफ ये भी सच है कि 90% से ज्यादा लोग अपना पैसा गंवा भी देते हैं। तो आखिर स्टॉक मार्केट में ऐसा क्या है कि कुछ लोग बहुत पैसा कमाते हैं और 90% से ज्यादा लोग पैसे गंवा देते हैं? इसलिए आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। एक राज है मेरे सीने में, एक राज। मुझे लगता है कि 5 रीजन की वजह से ट्रेडर्स अपना पैसा गंवाते हैं। लैक ऑफ डिफाइंड स्ट्रैटेजी, पुअर रिस्क मैनेजमेंट, ओवर ट्रेडिंग, इमोशनल डिसीजन मेकिंग एंड ट्रेडिंग इन ओवर हाइप्ड स्टॉक्स। पहले लैक ऑफ डिफाइंड स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। ये सबसे मेन रीजन है। ट्रेडर्स एक क्लियर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ही नहीं बनाते, जिसके वजह से पैसा गंवाते हैं। ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 80% से ज्यादा ट्रेडर्स इनसफिशिएंट स्ट्रैटेजी की वजह से ट्रेडिंग क्विट कर देते हैं। एंट्री का कोई प्लान नहीं होता, एग्जिट का कोई मकसद नहीं होता, बस ऐसे ही एंट्री ले ली एंड ऐसे ही बिना प्लानिंग के एग्जिट ले ली। कंपनी का क्या वैल्यू है, क्या प्रॉफिट है, क्या कैश फ्लो है, आने वाले टाइम में उस कंपनी का क्या परफॉर्मेंस रहेगा, वो कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है, ये सब बिना जाने पैसा डाल देते हैं। कितने टाइम के लिए पैसा रखना है, कितना टारगेट था, ये भी नहीं सोचते। और इस सिंपल चीज की वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं। हर एप्लीकेशन में, हर वेबसाइट में एक ऑप्शन होता है स्टॉप लॉस, बट शॉकिंग बात यह है कि बहुत सारे ट्रेडर्स स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं हैं। ट्रेडिंग में एक कहावत मशहूर है, रिस्क है तो इश्क है। रिस्क है तो इश्क है। और इस बेसिस पे कुछ भी रिस्क ले लेते हैं। रिस्क मतलब कैलकुलेटेड रिस्क होता है। जैसे एक लड़का चेन्नई से मुंबई शिफ्ट करना चाहता है, बट मुंबई में कोई जान पहचान नहीं है जो रूम ढूंढने में हेल्प कर सके। तो यहाँ किस बेसिस पे रिस्क ले सकते हैं? मुंबई के बारे में आप न्यूज देखिए कि क्राइम रेट वहां पे क्या है, वहां लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है, मौसम कैसा है। ऐसा तो नहीं कि जो मौसम आपको पसंद नहीं वही ज्यादातर वहां रहता हो। रेंट कितना है, डिपॉजिट कितना है, ये सब जानने के बाद आप रिस्क ले सकते हैं, मुंबई आ सकते हैं। ये हुआ कैलकुलेटेड रिस्क। फिर सिर्फ एक ही चीज में मेहनत लगेगा और रिस्क है, वो है रूम ढूंढने में। बट अगर बिना कोई रिसर्च किए मुंबई आ जाएंगे तो उस नदी में कूदने के बराबर होगा, जो कितना गहरा है, क्या चैलेंजेस होगा, कुछ भी नहीं पता।
अब ऊपर से ये सोचो, मुंबई आना हो और एक तो मुंबई के बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर जिस ट्रेन या प्लेन में आप बैठे हो वो मुंबई ही नहीं जा रही हो, फिर रिस्क सोचो कितना बढ़ जाएगा। तो रिस्क बहुत अच्छी बात है, बट रिस्क अगर कैलकुलेटेड हो तो सक्सेस का चांसेस ज्यादा हो जाता है। स्टॉप लॉस लगाने से इमोशन पे कंट्रोल रहता है। डर और लालच की वजह से जल्दी जल्दी कुछ भी डिसीजन नहीं लेते, तो बहुत सारे ट्रेडर्स पुअर रिस्क मैनेजमेंट की वजह से पैसा कमाते हैं। ओवर ट्रेडिंग की वजह से मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स पैसा कमाते हैं। बहुत का ये गोल भी सेट नहीं रहता कि किस स्टॉक में पैसा लगाएं, बस अगर एक बार प्रॉफिट आ गया तो बार बार उसी सेम स्टॉक में ये सोच करके पैसा डालते रहते हैं कि नेक्स्ट टाइम फिर से पैसा बन जाएगा। बट नेक्स्ट टाइम मार्केट उसके सोच के अकॉर्डिंग उल्टा चल देता है, और अगर फिर कभी लॉस हो गया तो लॉस को कवर करने के लिए बहुत बार एंटर एंड एग्जिट करते हैं, जिसमें हाई पे बाय हो जाता है एंड लो पे सेल हो जाता है। एंड बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहे होते हैं, बट प्रॉफिट को दोगुना करने के लिए बार बार ट्रेडिंग करते हैं एंड फिर प्रॉफिट वाला पैसा लॉस कर देते हैं। एंड इसको रिकवर करने के लिए जल्दी जल्दी से ट्रेड करने लगते हैं, क्योंकि टाइम तो होता है 3:20 तक। अब दिमाग में टाइम भी चलने लगता है, इस चक्कर में बहुत बार ट्रेड करते हैं और बहुत सारे ट्रेडर्स इन सब चीजों की वजह से अपना पैसा कमाते हैं। टारगेट हिट, यहाँ तक का पूरा मार्केट सही था, अराउंड 27,000 के प्रॉफिट से 55,000 के लॉस तक, फिर अगेन 44,000 के प्रॉफिट में आया, प्रॉफिट से लॉस में टर्न हो गया। तो आज का मैंने नेट क्लोजिंग की है 1,11,000 के लॉस पे। इसीलिए ओवर ट्रेडिंग बहुत ही बेकार माना जाता है स्टॉक मार्केट में। सच मानो तो ट्रेडिंग की दुनिया में एक कहावत बहुत ही मशहूर है कि ट्रेडिंग करने में सबसे मुश्किल है कुछ नहीं करना, क्योंकि लोग बहुत हड़बड़ा जाते हैं। कुछ ना पाने का डर, कुछ खो देने का डर हमेशा ही लगा रहता है। उनको लगता है कि अगर ये ट्रेड अभी नहीं बाय किया तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, अभी नहीं सेल किया तो बहुत बड़ा प्रॉफिट मिस कर दूंगा, और मार्केट दूसरी साइड चलने लगती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ स्टॉक बाय किया लेकिन वो डाउन जाने लग गया, तो फिर वहां से घबरा गए कि पता नहीं कितना और लॉस हो जाएगा, जिस वजह से डाउन मार्केट में ही एग्जिट कर लेते हैं। और कभी कभी मार्केट जब हाई पे रहता है तब सेल करते हैं कि मार्केट अब तो पक्का ही डाउन जाएगा, लेकिन मार्केट थोड़ा जैसे ही हाई होने लगता है तो एग्जिट कर देते हैं। अब यहां एक चीज देखो कि बहुत बार ये चीज होता है, हो सकता था कि थोड़ा सा वेट किए होते तो मार्केट हाई होने का सोचे थे वो थोड़ा लो होके हाई हो जाता, एंड जिस मार्केट को डाउन जाने का सोचे थे वो थोड़ा हाई जाकर के फिर डाउन चला जाता। बस डर के वजह से एग्जिट कर गए एंड कुछ पोर्शन अपना गंवा दिए। बहुत बार यह भी होता है कि अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहे होते हैं, बट सोचते हैं कि थोड़ा और रुक जाता तो थोड़ा और प्रॉफिट बन जाता, बट मार्केट कुछ देर के बाद अपोजिट डायरेक्शन में रुक कर लेती है। एंड अगर इंट्राडे स्कैल्पिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो इसमें पैसा खोने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। इसलिए एक टारगेट को सेट करना भी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादा लालच बहुत ज्यादा नुकसान में डाल देता है, इसलिए ज्यादा टाइम तक होल्ड करना भी लॉस का कारण बन जाता है। एंड बहुत सारे ट्रेडर्स सिर्फ इसके वजह से पैसा गंवाते हैं। कहते हैं कि आपको न्यूज देखते रहना चाहिए, मार्केट के बारे में जानते रहना चाहिए, बट कई बार वही ले डुबोती है। बहुत बार एक स्टॉक का जानबूझ करके बोल बोल करके हाइप क्रिएट किया जाता है, एंड जब देखते हैं कि भोली भाली जनता फंस गई है तो फिर वो ओवर हाइप्ड स्टॉक डाउन चला जाता है। देखते हैं कि सब बाय कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे भी बाय करना चाहिए, एंड क्राउड को फॉलो करने का नुकसान का सौदा हो जाता है। और ओवर हाइप्ड स्टॉक की वजह से कितने सारे ट्रेडर्स लॉस में होते हैं, खास करके जो नए नए हैं। ट्रेडिंग में पैसा लॉस होने के और भी बहुत सारे रीजन हैं, बट ये 5 सबसे मेन है। अगर इन 5 पे कंट्रोल हो गया ना तो बाकी और चीजों पे आप कंट्रोल कर ही लेंगे। अब आखिर सवाल आता है कि क्या करें कि ये 5 चीजों पर काबू पा सके। तो देखिए, मैं भी ट्रेडिंग काफी टाइम से सीख रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो गया हूं, लेकिन कुछ मेरे भी एक्सपीरियंस है, कुछ मैं एक्सपर्ट से उठाया हूं, कुछ न्यूज से उठाया हूं। बहुत सारी चीजों का मिश्रण है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। स्टॉक से पहले आपको बिजनेस के बारे में जानना है कि एक बिजनेस आखिर रन कैसे करता है, जिससे जिस कंपनी के स्टॉक आप खरीदने वाले हैं उस कंपनी का डिटेल पता चल पाए। जैसे कंपनी क्या करती है, आगे क्या करेगी, कितना कैश फ्लो होगा और कितना प्रॉफिट होगा। जब एक कंपनी का आप रिसर्च करते हैं तब उसके प्रॉफिट को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर एक दुकानदार कितना भी कमा ले, बचाएगा नहीं तो फिर वो ग्रो कैसे करेगा। कमाएगा 1 लाख एंड 2 लाख खर्च ही हो जाएगा तो फिर उस स्टॉक को खरीदना फजूल है। एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी बनाइए कि कब किस स्टॉक में पैसा लगाना है, कब एग्जिट करना है। मार्केट के फ्लक्चुएशन को देखिए, पैसा है तो फट से डाल मत दीजिए। एनालाइज कीजिए कि कब हाई पे जाता है, कब डाउन जाता है, क्योंकि मार्केट अगर बहुत टाइम से हाई पे चल रहा होता है तो चांसेस होता है कि डाउन जाएगा, बट वो भी डाउन जाने के लिए वेट कीजिए। क्या पता मार्केट अभी और हाई जाने का सोच रही हो, इसलिए पैसे को पास में रखिए एंड इस टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए। क्या टारगेट है, कितना पैसा लगाना है, सब पहले से डिसाइड कीजिए। और अगर एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी बन जाती है तो घबराइए नहीं,
डरिए नहीं कि पता नहीं क्या होगा, और अगर डरना ही है तो स्टॉक खरीदने बेचने से पहले डरिए, क्योंकि अगर स्ट्रैटेजी सही होगी, प्लानिंग एंड रिसर्च सही होगी तो सक्सेसफुल होना तय है। ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए, जल्दी जल्दी ट्रेडिंग मत कीजिए, खुद पे कंट्रोल रखना सीखिए। अपने पैसे को डबल करने के चक्कर में इमोशनली बह मत जाइए। न्यूज को देख के, दोस्त के बात पे, क्राउड को देख के बाय या सेल मत कीजिए। खुद रिसर्च कीजिए। खुद अगर कंपनी एंड मार्केट के बारे में अच्छे से रिसर्च करना सीख गए तो आपको ओवर हाइप ट्रेड का पता चल पाएगा, मार्केट ट्रेंड पता चल पाएगा, एंड आपका पैसा कहां इन्वेस्ट हो रहा है वो भी पता चल पाएगा। प्लस आप लाखों करोड़ों ट्रेडर्स से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि 100 में से 90 ट्रेडर्स लॉस करते हैं तो फिर वो आपको क्या ही सिखाएंगे। बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं कि थोड़ा सा पैसा आ गया तो बिना सोचे समझे स्टॉक खरीदने बेचने लगते हैं, ट्रेडिंग करने लगते हैं। इसलिए स्टॉक खरीदने या बेचने से पहले टेक्निकल एनालिसिस हो, कैंडल स्टिक हो, बियरिश, बुलिश, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग, जितनी भी चीजें होती हैं वो पहले सीखिए, फिर ट्रेड कीजिए। और जब ट्रेड कीजिए तो निडर होकर के कीजिए, क्योंकि डरने से आपका नॉलेज एक डिब्बे में सीमित रह जाएगा। एंड एक बात जो रियल है, कितनी भी नॉलेज ले लीजिए, जब तक आप मार्केट में उतरेंगे नहीं तब तक आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आखिर मार्केट में हो क्या रहा है। रियल वर्ल्ड का पता नहीं चल पाएगा। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिए कि न डरने का मतलब ओवर कॉन्फिडेंस होना नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे तो बहुत नॉलेज हो गया है, अब मैं इस इंडस्ट्री का बादशाह हो गया हूं। इवन कि टॉप ट्रेडर्स भी कहते हैं कि मैं डेली कुछ ना कुछ सीखता हूं। इसलिए आप अपने आप को थोड़ा जमीन पे रखिए। इसके बाद मार्केट के बारे में जानिए कि कहीं आगे चल करके 2008 जैसा क्राइसिस या .com बबल जैसे कुछ होने वाले तो नहीं है। ये ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा फायदा दिलवाती है। एक्सपर्ट का इंटरव्यू बहुत फायदेमंद होता है, इसलिए वो जरूर देखिए। आपको भले ही स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का कितना भी नॉलेज क्यों ना हो जाए, सारा पैसा एक स्टॉक में मत डालिए। भले ही ट्रेंड कुछ भी बता रहा हो, कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, क्योंकि बड़े से बड़े इन्वेस्टर इस चीज को फॉलो करते हैं। लास्ट में एक चीज जरूर बोलूंगा जिसको आप प्लीज ध्यान से सुनिए। अगर आप लॉन्ग टर्म का प्लानिंग करके चलते हैं तो उस 90% में आपका नाम ही नहीं आएगा। इसलिए लॉन्ग टर्म का सोचिए। शॉर्ट टर्म की वजह से ज्यादातर लोग पैसा कमाते हैं। झटके से गैम्बलिंग करके पैसा कमाया जाता है, एंड ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है। राइल, ये स्टॉक मार्केट है, कुबेर का खजाना नहीं है। जब तेरी इच्छा हुई हाथ डाला पैसा निकाल लिया। एक लॉन्ग टर्म का प्लान ही आपको सक्सेसफुल बना सकता है। इसलिए बड़ा सोचिए, बड़ा गोल रखिए, बट लॉन्ग टर्म पे, क्योंकि 90% लोग कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के पावर को समझ ही नहीं पाते हैं। मार्केट अप्स एंड डाउन रोलर कोस्टर के जैसे होते रहेगा, लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है। मार्केट आज नहीं तो कल लाइन पे आएगा, सुधरेगा, बट लॉन्ग टर्म पे आपको ये देखने को मिलेगा। यस, कुछ लोग हैं जो शॉर्ट टर्म पे पैसा कमाते हैं, बट वो बहुत कम लोग हैं। एंड वैसे लोग बहुत पैसा कमाते भी हैं। मान लो अगर कुछ लोग बहुत पैसा कमा भी लेते हैं तो आप कमाएंगे नहीं कमाएंगे इसका श्योरिटी नहीं है। और एक तो रिपोर्ट है ना कि 90% से ज्यादा लोग पैसे कमाते हैं, और खास करके ऐसे लोगों को देख करके ज्यादा पैसे कमाते हैं। बहुत लोग यूट्यूबर्स को देख करके ट्रेड करने लगते हैं, बट असलियत में वो यूट्यूबर लॉस में होता है। यूट्यूब से अच्छा खासा पैसा आ रहा होता है, जिसके वजह से वो अपना अच्छा खासा लाइफ स्टाइल दिखा पाते हैं। तो लोगों को लगता है कि ये ट्रेडिंग से अपना लाइफ स्टाइल दिखा रहे हैं, और उनको फॉलो करके ये बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए आप स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए खरीदें। एंड ये भी जरूरी नहीं कि 10-20 साल के लिए होगा तभी अच्छा होगा। अगर स्विंग ट्रेडिंग आप अच्छे से सीख जाते हैं तब भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसलिए बोला कि कुछ चीजें सीखना बहुत जरूरी है। नॉलेज प्लस पेशेंस प्लस प्रैक्टिस, ये ट्रेडिंग के 3 मेन पिलर हैं। आई होप कि मैंने इस टॉपिक को अच्छे से कवर किया है एंड आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिली है। अगर सीखने को मिली है तो जरूर बताना। एंड अगर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ और नॉलेज चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उस टॉपिक को जरूर कवर करूंगा। वैसे फाइनेंस पे मैं काफी वीडियो लाने वाला हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। क्या पता आप इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस कर दें। चलो मिलते हैं बहुत जल्द एक और मजेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप ट्रेडिंग करना सीखिए, ट्रेडिंग करने से पहले। बाय बाय।